हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। तो हमने अभी तक जितना भी लेक्चर किया इस चैप्टर में, तो वो हम लोग क्या बात की, एसिड और बेस का। ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्ट के बारे में बात नहीं किए। तो ये तो नाइंसाफी हो रहा सॉल्ट के साथ। ठीक है, कि हम लोग बस एसिड और बेस का बात कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर में नाम तो उसका भी दिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सोचे या फिर लास्ट में ही सॉल्ट का है उस चैप्टर में, तो फिर क्यों ना एक सॉल्ट का वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, मोर अबाउट सॉल्ट। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको सॉल्ट के बारे में हर चीज़ क्लियर होने वाला है। ठीक है, हम लोग अगर कॉमन सॉल्ट का बात करें, जो आप घर में सॉल्ट यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ये चीज आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग का सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे तो वीडियो का आई बटन दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। हम लोग इससे पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि सॉल्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो या फिर कैसे बनता है रिएक्शन में। तो जब भी हम लोग एसिड को हम लोग बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो यही सॉल्ट के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल तो हम लोग बात कर चुके थे, HCl मिला देते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर NaOH एक बेस है, ये दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करके NaCl बना देगा, जो कि हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, या सोडियम क्लोराइड जो हम लोग नमक खाते हैं। ठीक है, और क्या बनेगा, H2O। ठीक है, ये चीज होगा उसका फॉर्मूला। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट, मीन्स सॉल्ट का फैमिली के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को जानने से पहले उसका फैमिली के बारे में पहले बैकग्राउंड जान लेना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग सॉल्ट का फैमिली के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ सॉल्ट का अगर एग्जाम्पल पूछ लिया तो आपको उसका फॉर्मूला और उसका नाम पता होना चाहिए कि कौन आखिर कौन सॉल्ट है और कौन नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुछ नाम लिख लीजिए आप। पोटेशियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला है K2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला MgSO4। कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला CuSO4। सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला NaCl। सोडियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला NaNO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इसका आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है, कैसे हम लोग पता करेंगे कोई सॉल्ट का कौन सा फैमिली में आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखने के लिए पहले कुछ चीज हमें जानना पड़ेगा। एक चीज है पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल क्या होता है, पॉजिटिव रेडिकल, और एक है नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, हम लोग इसको सिंपल में कुछ देखेंगे, उसके बाद इस पे एक और वीडियो आएगा रेडिकल्स पे। ठीक है, रेडिकल्स पे और एक वीडियो हमारा आएगा। तो अभी बस हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव रेडिकल क्या होता है, नेगेटिव रेडिकल क्या होता है। मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का NaCl। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉजिटिव रेडिकल क्या होगा और नेगेटिव रेडिकल क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो है पॉजिटिव चार्ज वाला, जैसे Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव हुआ, मतलब ये क्या हुआ, पॉजिटिव रेडिकल। मतलब जिसका ऊपर में पावर साइन में अगर प्लस साइन है मतलब वो पॉजिटिव रेडिकल, अगर उसको माइनस साइन है, अब यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस, मतलब जिसके अगर माइनस है ऊपर में पावर का जगह में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव रेडिकल हो जाएगा। और जिसका पॉजिटिव जिसका प्लस है उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक कंपाउंड का बात करें, एक कंपाउंड का, तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव रेडिकल होता है, एक नेगेटिव रेडिकल होता है। ठीक है, तो चलिए इसी का हम लोग बात करेंगे, पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेडिकल पे एक डिटेल वीडियो आएगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है, हमारे चैनल पे आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है सॉल्ट हैविंग द
सेम पॉजिटिव और नेगेटिव radicals are said to belong to a family। इसमें बोल क्या रहा है, सॉल्ट हैविंग मतलब ऐसा सॉल्ट जिसका कि सेम पॉजिटिव ये हो, पॉजिटिव रेडिकल्स हो, सेम पॉजिटिव रेडिकल्स हो या सेम नेगेटिव रेडिकल्स हो, तो ऐसा का हम लोग क्या बोलते हैं, एक फैमिली में आता है। ठीक है, एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया सोडियम क्लोराइड NaCl और एक दिया Na2SO4। तो अब आपको इसमें देखना है कि पॉजिटिव रेडिकल सेम है कि नेगेटिव रेडिकल सेम है। ये है आपका नेगेटिव रेडिकल, ये है आपका पॉजिटिव रेडिकल, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो आप देखिएगा कि ये दोनों तो आपको सेम लग रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ क्या है कि ये क्या है, सोडियम है, तो सोडियम, ठीक है, सोडियम मतलब कि इसका पॉजिटिव रेडिकल सेम है। यहाँ क्या बोल रहा है, डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, मतलब कि ऐसा सॉल्ट जिसमें दो सॉल्ट में एक तो पॉजिटिव रेडिकल सेम होना चाहिए या फिर और दिया, यहाँ एंड नहीं दिया है ना, और दिया मतलब या फिर मतलब या तो पॉजिटिव रेडिकल सेम होना चाहिए या नेगेटिव रेडिकल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारा, देखिए ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम है। अब जो नेगेटिव वाला वो क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर सल्फेट है। ठीक है, मतलब ये तो सेम नहीं है। ठीक है, मतलब ये सोडियम सोडियम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम फैमिली। ठीक है, ये सोडियम फैमिली से बिलोंग करता, क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव रेडिकल सेम है, इसीलिए सोडियम फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसको आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा, अब हम लोग और एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं और दो फॉर्मूला, एक तो NaCl, इससे पहले भी देख चुके थे, और एक लेते हैं हम लोग KCl। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें अगर पॉजिटिव की बात करें तो इसमें पोटेशियम पॉजिटिव है, इसमें सोडियम पॉजिटिव है। ठीक है, और इधर क्या है, इधर क्लोराइड है, यहाँ भी क्लोराइड है। ठीक है, नेगेटिव में। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये दोनों जो है, ये दोनों आपको सेम दिख रहा होगा, क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें पोटेशियम है, इसमें सोडियम है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। अब इधर देखेंगे तो ये जो नेगेटिव वाला वो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड फैमिली। अब क्लियर हो गया कि अब भी डाउट, अब डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक हम पॉजिटिव का भी बता दिए, एक हम नेगेटिव का भी बता दिए। ठीक है, तो आप ऐसे करके जितना भी सॉल्ट है हर का लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर हम सबको बताने लग गए तो फिर क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको किसी में डाउट हो तो फिर आप कमेंट कीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। अब हम लोग बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का पीएच का बारे में। तो अब हम लोग तो जानते हैं कि सॉल्ट कैसे बनता। अगर हम लोग एसिड को प्लस बेस को करा देंगे तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। ये चीज़ हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे मिलाएंगे एसिड को कि उसका पीएच जो है या तो वो न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या बेसिक होगा। कैसे मिलाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर हमारा एसिड मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अगर हम लोग मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमें पता है कि एसिड मिलाने से, लेकिन अब हम मिला रहे हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को मिला देंगे तो क्या बनेगा, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को मिला देंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा। अब मान लीजिए कि सॉल्ट बना, सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मीन्स इसका पीएच कितना होगा, पीएच इसका हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए जब स्ट्रॉन्ग लड़ाई करेगा, ठीक है, मान लीजिए कि दो योद्धा है, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई हो रहा है, दोनों बहुत ज़्यादा बड़ा योद्धा है, ठीक है, तो दोनों मिल के लड़ेगा तो क्या होगा कि दोनों मर जाएगा। मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब किसी का ताकत नहीं रहा, दोनों मर गया। ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि दोनों लड़के खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ किसी का पावर बचेगा नहीं। अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड दे देंगे, ठीक है,
एसिड तो हमने स्ट्रॉन्ग दिया, लेकिन क्या किया यहाँ पर वीक बेस दे दिया। हम लोग क्या दे दिए, वीक बेस। अब बेस हम लोग वीक दे दिए हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड दिए, तो क्या होगा, ये जो सॉल्ट बनेगा, ये जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। अब यहाँ पर पीएच की अगर हम बात करेंगे लेस देन 7, मतलब आपको पता है अगर हम पीएच स्केल में हम लोग पीएच की बात करें तो जो एसिडिक होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए कि वीक एसिड दे दिए, अब एसिड तो दिए लेकिन हम लोग क्या दिए, वीक एसिड दे दिए, ठीक है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों तरफ से करना पड़ेगा ना, तब ना आपको पता चलेगा। स्ट्रॉन्ग बेस दे दिए तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, बेस का ताकत ज़्यादा और एसिड का ताकत कम, तो एसिड को दबा देगा और खुद ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे दो राजा के बीच में अगर युद्ध होता है तो क्या होता है कि जो राजा जीत जाता है वो उसके गद्दी पर जाके बैठ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्ग है बेस, यहाँ पर ये वीक है, ठीक है। तो ये एसिड को ख़त्म करने के बाद फिर ये बच जाएगा तो ये बेसिक हो जाएगा सॉल्ट, ठीक है। तो ये बेसिक हो जाएगा, इसका पीएच क्या हो जाएगा, इसका पीएच हो जाएगा मोर देन 7 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ डाउट नहीं है, अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता है, एसिड और बेस को मिलाने से बनता है सॉल्ट, ये चीज़ हम लोग को पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिए और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिए, तो देखे कि जो सॉल्ट बना वो क्या बना, न्यूट्रल बना, मीन्स उसका पीएच वैल्यू का चेक किए तो वो 7 पे आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या किए कि स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया और वीक बेस को मिलाया, ठीक है। तो दोनों को जब हम लोग मिलाए तो क्या हुआ, जो सॉल्ट बना वो क्या बना, एसिडिक बना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था, ठीक है। तो उसका पीएच जब हम लोग चेक किए तो वो क्या हुआ कि 7 से कम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, वीक एसिड जो उसको वीक रखे और बेस जो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रखे, ठीक है। अब ये दोनों का जब हम लोग रिएक्शन करा दिए तो क्या बना, सॉल्ट बना जो कि बेसिक था, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था और एसिड वीक था, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया, उसका पीएच क्या हो गया, पीएच हो गया 7 से ज़्यादा। आपको पता है कि एसिडिक होता है, मतलब मान लीजिए कि ये 0 है, ये 0 है, यहाँ से गया पीएच, यहाँ 7 है और यहाँ से इधर गया 14, ये मान लीजिए कि पीएच टेबल है, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाता है एसिडिक, आपको बता चुके हैं ए बी एसिडिक, और इधर हो जाएगा बेसिक, ठीक है। तो ये 0 है। अब जब भी हमारा एसिडिक होगा तो क्या होगा, 7 से कम होगा, और बेसिक होगा तो 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखिए, जब सॉल्ट बेसिक हुआ तो 7 से मोर देन 7, एंड जब एसिडिक हुआ तो लेस देन 7, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो उसका बारे में हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो देखिए अब कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है वो चीज़ हम बात कर चुके हैं। हम लोग जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं, जैसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस NaOH, ये दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा NaCl प्लस H2O ये बनता है। अब ये बन गया हमारा सॉल्ट। तो इसका अगर हम लोग पीएच की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल, मीन्स इसका पीएच कितना होगा, ये अगर न्यूट्रल है तो इसका पीएच कितना होगा, कमेंट में बताए। इसका पीएच हो जाएगा 7, ठीक है। मतलब कि जो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब ये दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl जो कि होगा न्यूट्रल, ठीक है। इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और इसको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को सॉल्ट जो है वो और कहाँ से मिलता है। सॉल्ट जो है वो सी वाटर में बहुत मात्रा में सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सॉल्ट सी वाटर में प्रेजेंट तो रहता है, लेकिन हम लोग उसको पाते कैसे, अब सी वाटर में तो डायरेक्ट नहीं देता है हम लोग को, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है इवापोरेशन, ठीक है।
तो क्या होता है, जो सी वाटर में सॉल्ट रहता है वो बहुत दिन बाद क्या होता है, समुद्र का पानी सूखने लगता है, ठीक है। और उसमें से जो सॉल्ट होता है, आप वो एक्टिविटी कर चुके हैं कि अगर आप पानी में सॉल्ट को घोल लीजिएगा और उसको अगर इवापोरेट कीजिएगा, मतलब बॉयल कीजिएगा, तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो पानी वही होता है, जो सी वाटर का पानी है वो ऊपर भाप बन के चला जाता है और जो सॉल्ट है वो रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत मात्रा में सॉल्ट रहता है, ठीक है। तो सॉल्ट बहुत मात्रा में रहता है तो वो कौन सा कलर में रहता है, वो रहता है ब्राउन कलर में, ठीक है। तो आप तो बोलिए कि सॉल्ट जो वो व्हाइट कलर में होता है और वहाँ पर क्या ब्राउन कलर में क्यों रहता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है इम्प्यूरिटीज, ठीक है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहता है जिसके कारण उसको ब्राउन दिखता है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्यूरिफाई कर देंगे, रिफाइंड कर देंगे, तो फिर हमारा जो ओरिजिनल सॉल्ट है वाइट कलर वो आ जाता है, ठीक है। फिर ब्राउन कलर हट जाता है। और क्या होता है कि आप देखें, आप अगर नहीं देखे होंगे तो फिर देखिए, कुछ होता है ना कि रॉक सॉल्ट, मतलब बहुत बड़ा बड़ा नमक का चट्टान होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा क्रिस्टल होता है, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। रॉक सॉल्ट ये मतलब बहुत पुराना अगर समुंदर सूखा हुआ है तो वहाँ पर ये चीज़ मिलता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, माइन लाइक ए कोल, इसको क्या करते हैं, माइनिंग से निकालते हैं, माइन लाइक ए कोल। जैसे आप कोयला को देखते हैं ना कि माइनिंग से निकलता है, वैसे ये जो सॉल्ट है उसको भी माइनिंग से निकाला जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खोद खोद के। आपने सुना होगा महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च, सबने सुना होगा दांडी मार्च, ये क्या के लिए हुआ था, जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था, ठीक है। कौन किया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी। ये चीज़ आप पढ़े होंगे, महात्मा गांधी, या फिर सुने भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, महात्मा गांधी, ठीक है। ये कब हुआ तो वो डेट भी लिख देते हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कब हुआ था, 13 मार्च 1930 से ये अपना आश्रम से चला था दांडी तक, ठीक है। कब तक चला था, 5 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचा और वहाँ का नमक कानून तोड़ा, ठीक है। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 5 अप्रैल 1930 तक चला। अब आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी पे और कुछ देखेंगे। देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिक्स होके वो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और H2O बनता है, ये चीज़ पता है। अब ये क्या हुआ, ये न्यूट्रल होता है, ये हम जो खाते हैं वो नमक का फॉर्मूला है NaCl, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो नमक है वो कहाँ से मिलता है, हमें सी वाटर से मिलता है। सी वाटर से कैसे मिलता है, जब वो पानी इवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है तो फिर वो नमक नीचे बच जाता है, उससे हम लोग नमक को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि नमक का कलर क्या होता है, जब इम्प्योरिटी रहता है तो उसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। और जो बड़ा बड़ा नमक का चट्टान होता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट, और वहाँ उसको हम लोग क्या माइनिंग से निकालते हैं, ठीक है। और दांडी मार्च के बारे में भी सबने सुना होगा, दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और ये कब किया था, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। इतना दूर उसका दांडी मार्च चला था। अब हम लोग देखेंगे कि जो कॉमन सॉल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl, ये क्या होता है कि ये देखिए कौन कौन सा जो है हमारा डेली यूज का चीज़ है उसको बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल के तौर पे काम आता है। अब ये रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल, मतलब कि आप अगर कुछ चीज़ बनाना है तो उसका कुछ कच्चा चीज़ ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। आपको अगर कुछ सब्जी ही बनाना है तो उसको पहले कच्चा सब्जी ज़रूरत पड़ेगा। तो वही है कि आप इसके मदद से कैसे ये चीज़ को भी बनता है वो चीज़ को यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट बना लीजिएगा। बिना नोट का आप इसको समझने में आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। अभी आप वीडियो देख कर समझ लेंगे लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। आप हो सके तो पॉज कर करके नोट बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर। तो पहले उसका हम लोग नाम लिख लीजिए, नाम को पहले आप लिख लीजिए। देखिए, पहला चीज़ है जो बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आप इसका नोट बना लीजिए। अब दूसरा चीज़ है हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी आपने सुना होगा। उसके बाद है वॉशिंग सोडा, कैसे बनता है, क्या काम है, हर चीज़ पढ़ेंगे तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना, बस नोट बनाते रहिए। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे
ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि सोडियम क्लोराइड की मदद से हम लोग इतना चीज़ को बनाने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इतना देख लिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, इतना चीज़ हम लोग इससे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए पहले इसको नोट बना लिया, अभी हम लोग इसको मिटा देंगे तो फिर उसके बाद आपको नोट देख देख के ही इसको ये करना है। ठीक है, हम लोग क्या बोले कि हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके मदद से? सोडियम क्लोराइड के मदद से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे एक्वस सॉल्यूशन? इसको पानी में घोल देंगे। ठीक है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन का हम लोग क्या बोलते हैं? इसका जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बना देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपका इस बार MCQ आने वाला है तो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में मिला देंगे तो उसके बाद उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसको बाद हम लोग उसको बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, अब ये चीज़ अगर हम बोल दी ब्राइन मीन्स आपको पता चल जाना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड के एक्वास की बात हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ये जो एक्वास है इससे पास कराएंगे तो क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसके बाद ये बन जाएगा ये चीज़ जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मतलब जब हम लोग NaCl सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो डिकम्पोज होके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप पढ़े होंगे, तो वही चीज़ डिकम्पोज होके वो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन, दिस process is called क्लोर अल्कली प्रोसेस। मतलब कि ये जो प्रोसेस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं वो चीज़ को भी देखते हैं। अब क्लोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे एक चीज़ क्या होता है, क्लोरीन भी रिलीज होता है। ठीक है, क्लोरीन रिलीज होता है इसलिए हम इसको क्लोर बोलते हैं। और अल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे NaOH, ठीक है, NaOH एक बेस है तो ये रिलीज होता है, तो बेस को हम लोग अल्कली भी बोलते हैं। ठीक है, अल्कली कौन बेस को बोलते हैं? जो पानी में घुलता है वो बेस को हम लोग अल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो ये NaOH पानी में घुलता है मतलब ये एक बेस है और इसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो ये इसलिए ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्योंकि ये जो है NaCl से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा के ये बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। अब हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। NaCl प्लस H2O, इससे क्या बन गया? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये हो गया आपका फॉर्मूला, मतलब ये होगा आपका रिएक्शन। ठीक है, मतलब जब हम लोग सोडियम क्लोराइड से पानी को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? ब्राइन बनता है और इसके इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे तो क्या बनेगा? NaOH। ये रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। NaOH बन गया और Cl2 बन गया और H2। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर दो ही रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर 3 बन गया, अगर यहाँ पर 3 रहता यहाँ पर 2 बनता तो क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? 2 है लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट में बन गया, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो वो वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर अल्कली है, क्लोरीन है, दोनों बन रहा है, हाइड्रोजन गैस का तो छोड़िए वो तो बनता है बहुत ये में। ठीक है, तो ये दोनों बन रहा है, मतलब ये प्रोसेस हम क्या बोलेंगे? क्लोर अल्कली प्रोसेस। एक चीज़ यहाँ आपको जानने वाली बात, जो हम लोग जो एक इलेक्ट्रिसिटी डाले तो जरूर डाले होंगे, उसमें एक में एनोड डाले होंगे, एक में कैथोड डाले होंगे। एनोड को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और कैथोड को हम लोग बोलते हैं
नेगेटिव, इसमें डाउट नहीं होना है। नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये Cl2 है, Cl2 कहाँ बनेगा, एनोड में। वहाँ एक आपको तस्वीर दिख भी रहा होगा, ठीक है, उसमें आपको एनोड में Cl2 दिख रहा होगा, और ये बनता है कैथोड में, और ये बनता है नियर कैथोड, मतलब नियर के कैथोड के आसपास, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको बोला जाए जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है उसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ बनता है, तो वो कहाँ बनता है, कैथोड में। और अगर क्लोरीन गैस है वो कहाँ बनता है, वो बनता है एनोड में, ठीक है। और जो NaOH है वो कहाँ बनता है, कैथोड के आसपास बनता है। हम लोग देखे जब हम लोग रिएक्शन कराए सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर को, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग देखते हैं उसका यूज, वो जो 3 चीज़ बना उनका यूज भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग उस पर बात करेंगे, बोले हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, चाहे वॉशिंग सोडा हो, सबका यूज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज के बारे में बात करेंगे, और जो इसमें क्या क्या चीज़ बना, क्लोरीन हाइड्रोजन दोनों का यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो है उसका यूज देख लेते हैं, ठीक है। उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, डिग्रीसिंग मेटल में करते हैं, ठीक है, सोप्स में करते हैं, डिटर्जेंट में करते हैं, पेपर मेकिंग जो पेपर बनाना करते हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियल फाइबर में करते हैं, ठीक है। इतना चीज़ में इसका यूज करते हैं। अब अगर हम लोग क्लोरीन जो यहाँ निकला, वो क्लोरीन का अगर हम लोग यूज की बात करें तो उसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में यूज करते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं PVC, इसका मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। PVC में करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट में करते हैं, ठीक है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स में करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का हाइड्रोजन गैस निकला उसका यूज कहाँ कहाँ है। तो उसका यूज एक तो फ्यूल में है, ठीक है। एक मार्गेराइन क्या होता है, आर्टिफिशियल, जो कि हम लोग आर्टिफिशियल बटर बनाते हैं, बटर मक्खन, ठीक है। जो नकली मक्खन होता है उसमें यूज करते हैं मार्गेराइन, ठीक है। मार्गेराइन होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो उसको यूज क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। और एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर में जो एमोनिया हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा भी हम लोग घर में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग मान लीजिए कुछ जैसे पकोड़ा उकोड़ा खाते होंगे, कहीं भी आप होटल में खाएं या घर में खाएं, उसमें आपको बेकिंग सोडा यूज किया जाता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, बेकिंग सोडा का हम लोग यूज करते हैं अगर कुछ चीज़ को जल्दी पकाना है तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसका हम लोग केमिकल नेम का बात करें, केमिकल नेम, तो केमिकल नेम क्या होता है इसका, केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अगर फॉर्मूला का बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये उसका होता है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। उसका नाम जो होता है केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये उसका फॉर्मूला होता है। और इसको भी हम लोग बनाते हैं, इसको भी बनाते हैं हम लोग क्या मिला के, सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल यूज करके हम ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसका हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे बनता है। जब हम लोग NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इतना चीज़ को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या क्या बनेगा, तो बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3, ये चीज़ बनेगा। मतलब अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को यूज किए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किए, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया, 3 को यूज किए, तो यहाँ बन गया NH4Cl और NaHCO3। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं एमोनियम क्लोराइड। ये चीज को आप देख लीजिए, मतलब हम लोग कैसे बनाते हैं, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये तीनों है, ये चार मिलके दो बना रहा, मीन्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को वाटर और CO2 और एमोनियम को मिलाते हैं, अमोनिया को मिलाते हैं, तो क्या बनता है, NH4 एमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनते हैं। तो चलिए हमारा बेकिंग सोडा जो है वो बन गया। अब ये अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है, नॉन कोरोसिव होता है। अब नॉन कोरोसिव क्या होता है, कोरोजन आपने सुना होगा, कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन अगर नहीं जानते तो वो वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। नॉन कोरोसिव एंड बेसिक सॉल्ट, मतलब ये सॉल्ट तो है उतना आपको पता है, लेकिन ये बेसिक होगा, ठीक है। बेसिक कब होता है, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग जब वीक एसिड में मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेसिक, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये बेसिक सॉल्ट है और ये नॉन कोरोसिव है, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये जो है ये रिएक्शन का हम लोग देख लेते हैं। जब भी इसको हम लोग पकाते हैं या हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है, ये जो बेकिंग सोडा इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको जब हम लोग हीट करते हैं या किसी चीज़ में पकाते हैं, मान लीजिए पकौड़ा में दे दिए, तो पकौड़ा में जब दे दिए तो क्या होता है, हीट करने के बाद ये रिएक्शन होता है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, आफ्टर हीटिंग जो बेकिंग सोडा है उसका रिएक्शन ये हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके वजह से आप देखे होंगे कि कुछ ब्रेड या फिर आप किसी चीज़ में देखे होंगे कि कुछ छेद टाइप से हो जाता है। तो छेद क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलता है, ठीक है। तो इसी कारण से जो हमारा कुछ भी चीज़ पकौड़ा बना तो क्रिस्पी हो जाता है, ठीक है, मतलब खाने में अच्छा लगता है, फुला हुआ टाइप से हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, जिसके कारण वहाँ कुछ छेद होकर हवा टाइप से कुछ हो जाता है, ठीक है। इसके कारण ही जो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद जरूर रखिएगा। हीट करने के बाद इसको जब हीट कर दिए तो ये रिएक्शन हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हमारा जो कुछ फूड है वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो जाता है। आपने और एक चीज़ का नाम जरूर सुना होगा, बेकिंग पाउडर। क्या चीज़ है, बेकिंग पाउडर। अब हम लोग बेकिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर, देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, जब भी हम लोग मान लीजिए बेकिंग पाउडर आखिर बनेगा कैसे, तो इसको बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा का जरूरत पड़ेगा, बेकिंग सोडा का जरूरत पड़ेगा, और किसका जरूरत पड़ेगा, और पड़ेगा हमें एक एसिड का जरूरत पड़ेगा, जो माइल्ड एसिड है, कुछ ज़्यादा उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्टरिक एसिड। ये हमें कहाँ मिलता है, आप इसको पढ़ चुके हैं, टमाराइन में मिलता है, मीन्स इमली में, ठीक है। मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगा एक तो बेकिंग सोडा का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और टर्टरिक एसिड का, ठीक है। इनके ज़रूरत के बाद हम लोग ये बना देंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर अगर आपको बनाना है तो आप क्या कीजिए कि एक तो बेकिंग सोडा का यूज कीजिए, और जो हमारा माइल्ड एसिड है जिसका हम लोग बोलते हैं टर्टरिक एसिड, जो हमें कहाँ मिलता है, टमाराइन में मिलता है, वो दोनों को आप जब रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर। जब हम लोग बेकिंग पाउडर को, अब हम लोग बेकिंग सोडा का रिएक्शन के बारे में बात कर लिए, ठीक है। जब हम लोग बेकिंग पाउडर को या तो हीट करेंगे या पानी में मिलाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा, उससे हम लोग जो ये एसिड है यहाँ H+ दे दिए, मतलब यहाँ एसिड मान लीजिए, ठीक है। यहाँ जो एसिड का हम लोग रिएक्ट कराएंगे उसको फिर हीट करेंगे या पानी में मिलाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मतलब कि यहाँ हम लोग का सोडियम है तो इसीलिए सोडियम सॉल्ट, जो एसिड है उसका सोडियम सॉल्ट का बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बनेगा। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चीज़ हम बता चुके हैं, ये किसके लिए, स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट ऑफ फूड,
जो हम लोग फूड बनाते हैं उसका स्पॉन्जी और सॉफ्ट के लिए ये होता है, ठीक है। ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग एंटासिड, एंटासिड क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। एंटासिड होता है कि आप लोग का अगर पेट में, स्टोमक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग बेस को लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एसिड को जो रिएक्शन उसको न्यूट्रलाइज करके, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके वहाँ पर सॉल्ट और वाटर बना दिया जाए, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करता है, ये एंटासिड का भी काम करता है। मतलब अगर आपका एसिडिटी हुआ तो आप ये खा सकते हैं, तो इससे आपका रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। और एक जगह हम लोग का ये काम आता है, कहाँ आता है, आपने सुना होगा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये जगह यहाँ पर भी जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ये क्या होता है, हाउस होल्ड मीन्स आपका घर में यूज करने वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स आग बुझाने वाला, ठीक है। आपको अगर पता नहीं है तो बता दें कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज होता है, हाउस होल्ड में, आपका घर का यूज में, ठीक है। तो ये चीज़ में आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है। तो यहाँ तक को पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। अब हम लोग देखते हैं वॉशिंग सोडा। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला इसका होता है Na2CO3.10H2O। अब आप ये बात पूछेंगे कि यहाँ पर डॉट क्यों लगाएं या और 10H2O क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, ये चीज़ बात करेंगे हम लोग लास्ट टॉपिक जो है इसी वीडियो में लास्ट टॉपिक में, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और समझ जाइएगा क्या होता है। अभी आपको उतना अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पर जाकर समझा देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपका कहाँ से बनता है, सोडियम क्लोराइड की मदद से बनता है, ठीक है। हम क्या बोले कि जो चीज़ हम बात किए चारों क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड की मदद से बनेगा। तो ये भी बनता है सोडियम क्लोराइड की मदद से। तो आपको घबराना नहीं है, आपको हम डिटेल में बात करेंगे। हम इससे पहले जो एक बताए हैं बेकिंग सोडा, उस पर हम लोग बात किए थे कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो हम लोग बात की थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है, और CO2 बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग और एक चीज जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड। इसको आप याद रखिएगा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया रहे तो यहाँ पर हाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला था, यहाँ से हम लोग का क्या बन रहा था, यहाँ से हम लोग का निकला सोडियम कार्बोनेट। तो यही सोडियम कार्बोनेट को हम लोग यूज करेंगे, सोडियम कार्बोनेट। मतलब यही सोडियम कार्बोनेट को यूज करके हम लोग बनाएंगे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। देखिए ये जो है सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन, ये जब कर देंगे, ये प्रोसेस क्या होता है वो चीज़ हम बात करेंगे। तो देखिए जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ बना उसको जब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का, वॉशिंग सोडा। यहाँ इतना चीज़ आप नोट कर लीजिए। जब हम लोग यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं उसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। अब उस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन जब हम लोग उसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उससे हम बात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पहले ये रब करना पड़ेगा। तो पहले इसको आप अच्छे से नोट पहले बना लीजिए। अब हम लोग देखते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं प्यूरिफाई सॉलिड कंपाउंड। मतलब जो सॉलिड कंपाउंड इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन
प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस जो इम्प्योर सॉलिड है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हॉट वाटर या हॉट किसी भी लिक्विड में, जो हॉट वाटर ही मान लेते हैं हम लोग, हॉट वाटर में हम लोग उसको डालते जाते हैं तब तक डालते हैं जब तक ये सेचूरेट हो जाता है। अब ये सेचूरेट क्या होता है ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, जब इसका घुलना बंद हो जाए तब ये सेचूरेट हो जाता है। ठीक है, तो सेचूरेट जब तक ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है, डालते रहना। जो सॉलिड है, जो सॉलिड कंपाउंड है, जो इम्प्योर है, ठीक है, उसको डालते रहना। उसके बाद क्या होगा कि ये सेचूरेट हो जाएगा। सेचूरेट होने के बाद आपको क्या करना है, इसको कूल करने से छोड़ देना, कूल डाउन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये प्योर हो जाएगा और जो इम्प्योर रहेगा वो पानी के साथ रह जाएगा। मतलब कि आपको क्या करना, हॉट वाटर लेना है, उस पर आपको जो इम्प्योर सॉलिड है उसको डालते रहना है। ठीक है, तब तक डालना है जब तक वो सेचूरेट ना हो जाए। सेचूरेट होने के बाद आपको क्या करना है, उसको छोड़ देना ठंडा होने के लिए। वो ठंडा होने के बाद क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वो क्रिस्टल क्या होगा, प्योर होगा। तो इसी प्रोसेस का हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो है हम लोग का क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वॉशिंग सोडा। अब रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है वो चीज़ हम बता चुके हैं। ये हो रहा है उसका रिएक्शन, जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, उसको हीट करेंगे, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, तो उसके बाद हमारा बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O मीन्स हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या होता है ये चीज़ हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। मतलब आपके ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है वॉशिंग सोप का, ठीक है, सॉरी वॉशिंग सोडा का, और सोप जो है वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। और उसको कहाँ यूज करते हैं, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड। मतलब सोडियम कंपाउंड बनाने में उसको मदद करते हैं। जैसे हम लोग बोरक्स एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, उसको बनाने में हमें क्या का यूज होता है, वॉशिंग सोडा का। ठीक है, और हम लोग को देखते हैं वॉशिंग सोडा कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। आपने सुने होंगे कि आपको कुछ धोना है, मान लीजिए कपड़ा ही धोना, तो उसके लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है। तो उसको हम लोग कहाँ है, क्लीनिंग एजेंट, जो घर का कुछ भी क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। और हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर का हार्डनेस होता है उसको परमानेंटली, मतलब उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का। तो यहाँ तक आपको पूरा वॉशिंग सोडा के बारे में क्लियर हो गया। अगर कुछ डाउट तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। अब हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड की मदद से हम लोग सब कुछ चीज़ बनाएंगे। तो हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर को भी सोडियम क्लोराइड की मदद से बनाना, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। ये उसका फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग इससे बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा तो इसको बनाना क्या है, कैसे है देख लीजिए। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड और वाटर को मिलाएं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। ये चीज़ हम बात कर चुके हैं पहला वाला में, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे तब। ठीक है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएं। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और वाटर। तो ये जो क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस का मदद से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। इसको जब हम CaOH2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। लेकिन ये ड्राई होना चाहिए। ठीक है, ये ड्राई होना चाहिए, ये सूखा हुआ होना चाहिए। इसके साथ जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, तो फिर रिएक्शन क्या होगा वो चीज़ देख लेते हैं पहले। ये रिएक्शन हो जाएगा, देखिए जब हम लोग Cl2 के साथ CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, उसके साथ हम लोग जब रिएक्ट कराएं तो क्या बना, CaOCl2। ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, तो इसको हम बनाने का तरीका ये है, मतलब
जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग वाटर के साथ मिक्स करा के, जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, उसको फिर इलेक्ट्रोलिसिस कराए तो फिर क्या बना हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, 3 चीज़ बना। और ये चीज़ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब जो ये क्लोरीन गैस बना उसको फिर हम लोग क्या किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, लेकिन वो ड्राई होना चाहिए, सूखा, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे तो फिर क्या बनेगा, तो फिर हमारे यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में इतना ही था। अब हम लोग देखते हैं इसका यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज के बारे में। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइलन, जो कॉटन एंड लाइलन होता है, टेक्सटाइल जो होता है उसका इंडस्ट्री में हम लोग कॉटन एंड लाइलन को जो है उसको ब्लीचिंग करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। आप लोग जानते हैं कि पेपर जो कहाँ से बनता है, जो हमारा लकड़ी का जो पल्प होता है उससे बनता है, ठीक है। तो वुड पल्प को ब्लीचिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। फॉर ब्लीचिंग वाश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, आप लोग जानते हैं कि जो कपड़ा है उसमें हम लोग ब्लीचिंग देते हैं, ठीक है, तो ब्लीचिंग करते हैं, तो वो उसको ब्लीचिंग करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। और हम लोग कहाँ करते हैं, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, मतलब जो पीने वाला पानी है उसको जर्म फ्री करने के लिए, बिना जर्म को हटाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। आपने अगर देखे होंगे बहुत पुराना कुआं अगर है तो उस पर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो जर्म है वो मर जाए, ठीक है। तो हम लोग जर्म को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं पानी से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो इस चैप्टर का एसिड बेसेस एंड सॉल्ट का ये लास्ट टॉपिक है। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, मतलब क्या बोल रहा है, जो सॉल्ट का जो क्रिस्टल है वो क्या सच में ड्राई है। अगर हम लोग बात करें CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये एक सॉल्ट है, तो ये जो कॉपर सल्फेट है क्या ये ड्राई है, ये दिखने में कैसा लगता है, ये ब्लू क्रिस्टल होता है और ये ड्राई लगता है, लेकिन इस पे भी वाटर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, मतलब इसमें भी वाटर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग टच करके देखेंगे या ऐसे देखेंगे तो इसको हम लोग लगेगा कि ये ड्राई है, इसमें कुछ भी पानी की मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें पानी का मात्रा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये दोनों में से कोई भी रह सकता है, तो आप इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये आखिर होता क्या, ये होता है द वाटर मॉलिक्यूल, द वाटर मॉलिक्यूल that are present inside the crystal। मतलब क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्रिस्टल के अंदर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट नहीं करना है, ये क्रिस्टलाइजेशन है, ये हाइड्रेशन है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, वो आपको दिखता नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि वो क्रिस्टल है, लेकिन वो क्रिस्टल के अंदर पानी की मात्रा भी रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये कॉपर सल्फेट, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है, सबने देखा होगा, तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू। लेकिन अगर हम लोग इसको हीट कर देंगे, इसको हम लोग अगर गर्म कर देंगे तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। लिख देते हैं हम लोग, when we heated copper sulfate, its color turn into white। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट को हीट कर देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें जो पानी रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, वो क्या होता है, वो इवापोरेट होके
निकल जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो सॉल्ट बस बच जाता है, CuSO4 बच जाता है और इसमें जो पानी रहता है वो निकल जाता है, जिसके कारण ये व्हाइट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पर फिर आप इसको मॉइस्ट कर दीजिएगा या थोड़ा पानी मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर से इसका ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जब इसमें जो रहता है, इसमें कितना रहता है कॉपर सल्फेट में, इसमें रहता है 5 वाटर मोलिक्यूल रहता है, 5 वाटर मोलिक्यूल, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाता है CuSO4.5H2O। देखिए क्या बोल रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जो क्रिस्टल के अंदर पानी प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल, मतलब कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि वो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल होता है प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। मतलब एक फॉर्मूला यूनिट में उतना ही मात्रा का वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कॉपर सल्फेट का CuSO4, तो इसमें कितना रहता है, ये एक फॉर्मूला यूनिट हुआ, मतलब एक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल मतलब एक फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। तो ये एक सॉल्ट है, तो 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट क्या होगा, CuSO4, ठीक है। मतलब एक कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसमें कितना रहेगा, उसमें रहेगा 5H2O, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट का बात करें तो उसमें कितना रहेगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो बता चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आप जब भी आप कॉपर सल्फेट की बात कीजिएगा तो उसमें कितना रहेगा, चाहे कोई भी कॉपर सल्फेट कहीं से भी उठा लीजिए तो उसमें कितना रहेगा, 5H2O। मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल कितना रहेगा, इसमें 5H2O रहेगा, मतलब 5 रहेगा, ठीक है, 5 वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। तो आप चाहे अगर कुछ और चीज़ की अगर बात करेंगे, जैसे हम लोग एक चीज़ हम लोग बात कर चुके तो पहले ही Na2CO3.10H2O, ये चीज़ हम लोग बात कर चुके थे। सोडियम कार्बोनेट हम लोग ये चीज़ बात कर चुके थे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा ये बस ये वाला नहीं होता है, इसको हम मिला देते हैं, उसके बाद ही ये पूरा मिल के यहाँ पर वॉशिंग सोडा बनता है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा होगा 10H2O, हम बोले थे कि बताएंगे कि ये 10H2O क्या है। तो देखिए ये जो है ये एक फॉर्मूला यूनिट हुआ, ये एक फॉर्मूला यूनिट हुआ, ठीक है, ये एक फॉर्मूला यूनिट हुआ। मतलब इसमें कितना रहेगा, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा, ये भी एक क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में रहेगा। हाइड्रेटेड हम बोल रहे थे, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, वो चीज़ हम बोले थे आपको। तो ये जो है ये 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब जब भी हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट का तो वहाँ पर क्या रहेगा, 10 यूनिट ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है। वॉशिंग पाउडर में 10 यूनिट ऑफ वाटर। और कुछ सॉल्ट है जिसपे हमारा हाइड्रेटेड वाटर जो है वो प्रेजेंट रहता है, जैसे कि जिप्सम। जिप्सम अगर आप नहीं सुने हैं या नहीं जानते हैं तो अब आप जान लीजिएगा, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर हम जिप्सम का फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अब आप ही कमेंट में बताइए कि इसमें जो है वो कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक फॉर्मूला यूनिट में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इसमें कितना है, ये एक फॉर्मूला यूनिट हुआ और ये वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट में 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिप्सम में। अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये चीज़ आपने सुना ही होगा, ये चीज़ आपने ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नहीं सुना होगा। आपका घर में लगाया होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाता है दीवार पे, ठीक है। या फिर आपने कभी अगर हाथ उठ किसी का टूटा है या आप किसी का तोड़े हैं, ठीक है, आप किसी का तोड़े हैं या आपका कोई तोड़ा है तो फिर आप वो जो प्लास्टर करता है वो क्या से करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के करता है, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट्स। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट्स, अगर इसका फॉर्मूला का बात करें तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी मीन्स आधा। आप अगर स्पेयर का बात करें तो हेमीस्फीयर मीन्स आधा का स्पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ H2O, ठीक है। मतलब ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O। मतलब अगर हम लोग एक फॉर्मूला यूनिट में बात करें तो वाटर का हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, उसमें हम लोग का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कब बनता है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं, इसको जब हम लोग हीट करते हैं कितना पे, 373
केल्विन पे जब हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये चीज़ बन जाता है। मतलब जिप्सम को जब हम लोग हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो ये क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाटर मोलिक्यूल लॉस करके ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। इसको कितना लॉस करना पड़ेगा, इसको 1/2 वाटर मोलिक्यूल लॉस करना पड़ेगा, तब जाके वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। मतलब ये तो ऐसे अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो ये आपका व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, व्हाइट पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन व्हाइट पाउडर को अगर आप वाटर के साथ मिक्स कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये फिर बन जाएगा जिप्सम, क्योंकि इस पे फिर वाटर आ गया। ठीक है, जिप्सम बन जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा, हार्ड सॉलिड हो जाएगा। देखिए मतलब जिप्सम में क्या था, 2 वाटर मॉलिक्यूल था और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 है। जैसे ही आप इस पे वाटर मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये फिर यहाँ से जो 1/2 है वो ले लेगा वाटर मॉलिक्यूल और ये जिप्सम बन जाएगा। तो ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसको पहले इसको पाउडर रहता है, ठीक है, पानी में मिलाने के बाद ये जिप्सम बन जाता है, तो फिर उसको वहाँ पर हार्ड करके लगा देते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखिए ये हो गया उसका रिएक्शन, कैल्शियम सल्फेट। ये अगर पूरा का बात करें तो ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप मिला लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। उसमें हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दे तो क्या बन गया, ये आके यहाँ से बन गया जिप्सम। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग जिप्सम से क्या करेंगे, इसको अगर हीट करेंगे हम लोग 373 डिग्री केल्विन से, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये आ जाएगा कॉपर सल्फेट में। फिर उसको हम लोग वाटर में मिला देंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि ये जो है ये 1/2 वाटर मॉलिक्यूल पे ही हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, कैसे बात कर सकते हैं। अगर वाटर का हम लोग बीच बीच में मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल है उसको भी हम लोग 1/2 कर देंगे, कैसे प्रेजेंट है। मतलब कि ये क्या होता है कि 2 कॉपर सल्फेट मिलके एक वाटर को यूज करता है। ठीक है, मतलब अगर 2 भाई है, आप 2 भाई मिलके एक ही चीज, अगर घर है, घर उसको बीच में तोड़ दीजिएगा, मतलब ये क्या करता है, 2 कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल को यूज करता है, मतलब आधा आधा यूज कर लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 1/2 वाटर मॉलिक्यूल। और इसका अगर हम यूज का बात करें तो ये क्या क्या में यूज होता है, ये टॉय बनाने में यूज होता है। ठीक है, वॉल को स्मूथ करने के लिए, स्मूथन वॉल, और कुछ डेकोरेशन का मटेरियल बनाने के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम आपका क्वेश्चन आ गया कि वो जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज कैसे करते हैं, तो यूज हम लोग उसको करते हैं टॉय बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका दीवार है उसको स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ करते हैं, आपको कुछ डेकोरेशन वाला चीज बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इतना ही था। हमने एसिड पढ़ लिया, एसिड के बारे में हर चीज़ पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, उसके बारे में हर चीज़ पढ़ लिया, और अब सॉल्ट पढ़ लिए। तो इस चैप्टर में 3 ही था, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, तो अब किसी से नाइंसाफी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। देखिए आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे और उस पर एक वीडियो जरूर से जरूर बना देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।